चुनावी रण जो है सज चुका है और प्रत्याशी जो अपने अपने क्षेत्र में उतरकर वोटरों को लुभाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं समय विधानसभा 84 में मौजूद हूं और मेरे साथ में बाल कल्याण संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। मैं इनसे बात कर लेता हूं। आज हम तीखे सवाल और सीधे सवाल इनसे करेंगे। धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मथुरा वृंदावन से श्रीकांत शर्मा भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो दावे किए जा रहे हैं और जो जनता भी काफ़ी नाराज़ देखने को मिल रही है। जनता कह रही है कि भाई 5 साल में इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। इस बार जनता का जो मूड है वो बदलाव चाहता है। जनता श्रीकांत शर्मा को पुनः विधायक बनाना चाहती है और आप देखिए इतने विकास कार्य हुए हैं। अगर मैं चर्चा करना प्रारंभ कर दूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन विकास कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। समाजवादी कहते हैं विकास कार्य हमने किए और उनका जो श्रेय है भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी ले रहे हैं। उनका काम है कहना और जवाब देने का काम हमारा है। समाजवादी कहते हैं क्या उस समय 17 से पहले क्या स्थिति थी प्रदेश की? प्रदेश दंगा युक्त था, आम दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। घर से जब बेटी निकलती थी माँ सोचती थी मेरी बेटी लौटकर आएगी कि नहीं आएगी, ऐसी स्थिति थी। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। आपने देखा नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी। नौकरियां जो लगती थी केवल सूची बन जाती थी और जो होशियार विद्यार्थी होते थे वो अपने को ठगे से महसूस करते थे। ये उनके समय का कार्यकाल रहा। लेकिन इस बार जो सरकार ने जो टेट के एग्ज़ाम कराए हैं, 1 दर्जन के करीब टेट के जो एग्ज़ाम है वो लीक हुए, फिर भी कहाँ कमी रह गई है? ऐसी जो पुरानी आदत लोगों की लगी हुई थी कि कोई भी पेपर होता था वो लीक हो जाता था। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, उसका तुरंत परिणाम आपने देखा कि हिम्मत नहीं कर पाएगा कोई पेपर लीक करने की। जो पेपर लीक करने वालों के साथ दुरुस्त करने का काम किया गया है। अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि मेरे सपने में जो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और ये कहते हैं कि सीएम मैं ही बनूं। वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दिवा स्वप्न है उनका कि अब सपना तो कोई भी देख सकता है। सपना आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, लेकिन वो दिवा स्वप्न है। और आज योगी जी को जनता, आप चर्चा करके देख ले, चारों तरफ योगी योगी दिख रहे हैं और योगी जी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं 10 मार्च। भाजपा की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा हैं। चेकिंग कुछ पुलिसकर्मी कर रहे थे तो उनके ऊपर हावी हो जाती हैं, सत्ता का रौब दिखाती हैं और वर्दी उतारने की धमकी उन्हें देती हैं। अभी आपने सुबह भी पूछा था ये प्रश्न, मैंने अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है कि मधु शर्मा का क्या वाकया हुआ है। मधु शर्मा से मैं बात करूंगा। एक तरफा देखा जा रहा है, दोनों तरफों को देखा जाएगा और देखा जाएगा क्या बात हुई है ऐसी कि आखिर उनको गुस्सा क्यों आया। मैं अब बात करके इस बात का जवाब दे सकता हूं। मैंने आपसे कहा कि जब तक मैं जानकारी नहीं कर लूँगा, तथ्यात्मक जानकारी नहीं कर लूँगा, आप एक तरफा बात मुझे बता रहे हैं। दूसरी तरफ से क्या वार्ता हुई है, दोनों तरफ की वार्ता के बाद एनालिसिस होती है, एनालिसिस के बाद जवाब दिया जाता है। चलिए, मुझे मालूम है कि आप जो है सवालों को जो है उनको घुमाएंगे। मैं आगे चलता हूँ। अब विकास की मैं बात कर लेता हूँ। विकास जो है वो इस सरकार में लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कुछ कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। यानी कि जो लोग इस पार्टी की विचारधारा के वो कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन धरातल पर कितनी सच्चाई है ये मैंने भी देखा है, लोगों से मैं भी मिला हूं, लेकिन ज़्यादातर लोग पार्टी और पार्टी के जो विधायक हैं उनसे नाराज। पार्टी का कोई भी हमारे विधायक से नाराज नहीं है। सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं, काम में लग चुके हैं और जी जान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और भाई श्रीकांत शर्मा को विधायक बनाना चाहते हैं। कार्यकर्ता एक बहुत लंबे समय से रहे आपकी पार्टी में, उन्होंने तन मन धन तीनों चीज़ समर्पित की पार्टी के लिए और पार्टी ने उनसे ये भी कहा था कि आप इस बार चुनाव की तैयारी करिए।
लेकिन माट विधानसभा क्षेत्र से उनकी टिकट काटकर अन्य व्यक्ति को दे दी। वो आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी केवल जो है वो पैसे वालों की है और जो जिस तरह के 25 करोड़ का एक CSR फंड जो है वो स्वीकृत हुआ था नौझील ब्लॉक के लिए, वो भी पार्टी के जो जिनको टिकट मिली है वो खा गए हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी से मथुरा वृंदावन से चुनाव में लड़ा था। 500 वोट से मैं हारा था। 1049 वोट मेरा पोस्टल वोट गिना नहीं गया था। मथुरा वृंदावन की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया था, लेकिन मथुरा वृंदावन की जनता ने तो आशीर्वाद दिया था और आज मथुरा वृंदावन की जनता इस बात को जानती है कि उस चुनाव में क्या हुआ था। मैं उस ओर नहीं जाता हूं। लेकिन जब 2017 का चुनाव हुआ और 17 में जब हमारे भाई श्रीकांत शर्मा जी को मिला, क्योंकि मैं एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हूं, अपने नेतृत्व का आदेश मानता हूं, क्या मैंने श्रीकांत शर्मा जी को जिताने के लिए सब कुछ दांव पर नहीं लगाया? और अब पुनः पार्टी ने श्रीकांत शर्मा जी को टिकट दिया है, क्योंकि मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। मैं विचार के लिए मरता हूं, विचार के लिए जीता हूं और पार्टी मेरे लिए एक मिशन है और मिशन समझकर मैं पार्टी में मुझको क्या दिया क्या ना दिया पार्टी मेरी अपने आप चिंता करती है। इसके लिए ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि मैं श्रीकांत शर्मा को जितना अपने चुनाव में मेहनत करता हूं उससे ज़्यादा मेहनत करके जिताऊंगा, जैसे पहले जिताया था। चुनाव का समय है और लगातार जो पार्टियां हैं वो अपना जनसंपर्क कर रही हैं। आचार संहिता का उल्लंघन लगातार देखने को मिल रहा है, जबकि प्रचार वाहन और उस पर लगे हुए लाउड स्पीकर पूरी तरह से बैन है चुनाव आयोग की तरफ से। आपकी पार्टी का जो प्रचार वाहन है वो शहर में घूम रहा है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? परमिशन है उनकी, जो हमारे प्रचार वाहन घूम रहे हैं। बाकी ये काम तो चुनाव आयोग का और उनका काम है, हमारा थोड़ी है। हम तो प्रचार कर ही रहे और हम आचार संहिता का पूरा पालन कर रहे हैं। जिस तरह से एक आरोप भी लग रहा है कि एक भीम आर्मी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पर्चा निरस्त हुए हैं उसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। अभी तो आप आगे आगे देखिए, जब ये हार जाएंगे तो ये कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी करा दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इन पर यही आरोप है। अब जीत हमारी होनी है और जब जीत हमारी हो रही है तो इनको अभी से ही घबराहट पैदा हो गई, बोले कोई ना कोई आरोप लगा दो। तो आरोप लगाना उनका काम है और जीतना हमारा काम है। एसके शर्मा और प्रदीप माथुर और तीसरे ऊर्जा मंत्री, त्रिकोणीय एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। बसपा में शामिल एसके शर्मा हुए और काफ़ी आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाए, तो इस घमासान को किसने? देखिए, मथुरा वृंदावन का जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर होती है और बाकी के और दल आते हैं, वो दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ते हैं। पहले नंबर की लड़ाई पर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है मथुरा से और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्रीकांत शर्मा, क्योंकि उन्होंने जो काम कराए हैं और उनका जो व्यक्तित्व है कि आपने देखा होगा वो बिजली मंत्री थे, तो पहले लोग रात में सो नहीं पाते थे जब गर्मी थी। इन्वर्टर वाले आज परेशान हैं, बिजली इतनी आ रही है कि हद से ज़्यादा बिजली आ रही है, इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती गर्मियों में। लेकिन 8000 मुकदमे भी तो दर्ज कराए गए हैं बिजली विभाग की तरफ से लोगों पर। उनका निस्तारण हो गया है। कहाँ हुआ निस्तारण? निस्तारण हो गया, नहीं हुआ सर। अब उसके विषय में बिजली विभाग के जो अधिकारियों ने किया है वो तो वही बता सकते हैं ना। और बिजली का बिल तो सबको देना पड़ता है, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं। नहीं, बिजली का, ये आपकी बात मैं सहमत हूँ कि बिजली का बिल हर कोई देता है, लेकिन एक बल्ब जलाता है आदमी, एक पंखा चलाता है। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। एक बिजली का बल्ब और पंखा चलाने से उसका बिल कितना आएगा? 200 रुपये, 250 रुपये, लेकिन वही बिल हज़ारों में जा रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे? आपने देखा 2017 से पहले जब समाजवादियों की सरकार थी, आज दिवा स्वप्न दिखाना चाह रहे हैं, केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे 300 यूनिट। जब बिजली आती नहीं थी उनके ज़माने में तो बिजली का बिल उतना ही आता था। अब बिजली भरपूर आती है तो लोग बिजली का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है।
इतना ही अंतर आ रहा है। यानी कि चलिए, मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक पंखा और एक बल्ब का बिल 200 या 250 रुपये आना चाहिए, उसका हजारों में क्यों आ रहा है? सरकार स्मार्ट मीटर पर भी सवाल उठ रहे हैं और बिजली विभाग के जो लोग वहाँ जाते हैं उन पर भी सवाल लगातार उठते हैं। मैंने कहा ना, पहले 24 घंटे में से 2 घंटे बिजली आ जाती थी, लट्टू चमक जाता था तो भगवान आ जाते थे, ऐसा समझा जाता था। और आज बिजली 24 घंटे आ रही है। जब बिजली 24 घंटे हम खर्च करेंगे तो उसका बिल भी 24 घंटे के हिसाब से आएगा। एक मुख्य मुद्दा रहा है यमुना प्रदूषण का। सरकार बनने से पहले ये वचन लिया था कि यमुना को हम प्रदूषण मुक्त कराएंगे। आज तक यमुना शुद्ध नहीं हुई। ना विधायक इस यमुना को शुद्ध करा पाए हैं, ना मंत्री इस यमुना को शुद्ध करा पाए हैं। आखिर जो यमुना शुद्धिकरण के दावे किए जाते हैं वो खोखले नज़र क्यों आते हैं? माँ यमुना का शुद्धिकरण हो, और मैं तो उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, मेरी पार्टी भी उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन समस्या एक आ रही है, बीच में दिल्ली पड़ता है और दिल्ली की सारी गंदगी वहाँ से हम सफाई करके लाते हैं, दिल्ली की गंदगी सारी मथुरा की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब उसका भी कैसे उसका व्यवस्था की जाए? केजरीवाल जी वहाँ पर टेपिंग नहीं कर पा रहे हैं, ना वहाँ पर दिल्ली में यमुना माँ को ठीक कर पा रहे हैं, और दिल्ली की गंदगी और मथुरा में भेज दे रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, माँ यमुना शुद्धिकरण होना चाहिए। अभी आपने हमारा जो मिशन चल रहा है, गंगा का मिशन चल रहा है, गंगा बचाओ, और उसमें काम हो रहा है। अब उसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा सा समय लगता है, कोई चीज़ पुरानी बिगड़ी हुई होती है। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगली सरकार योगी जी की आ रही है और यमुना प्रदूषण से मुक्ति आपको मिलेगी। केजरीवाल कहते हैं हमें, अगर मैं कोई काम करता हूं तो उस काम को केंद्र सरकार नहीं करने देती है, तो मैं काम कैसे करूं? जैसे विपक्ष का दावा है जब हम जीतते हैं कि इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी करा दी, ऐसी केजरीवाल जी ने एक रट्टू तोते की तरह केवल एक ही मंत्र ले लिया है, कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना में आपने देखा गैस के सिलेंडर जबकि केंद्र सरकार दे रही थी, लेकिन केजरीवाल जी के लोग उसको पहुंचा नहीं पा रहे थे और फिर कह रहे थे साहब सिलेंडर नहीं दिया। तो उनका तो काम है केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का, काम करने का कोई। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम गैस टैंकर जो है वो पास करा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है, वो उनको पास नहीं होने दे रही है। ऐसा कुछ नहीं था, वो सफेद झूठ बोलते हैं, जबकि पर्याप्त व्यवस्था की गई थी और सिलेंडर पूरे पहुँच रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ में बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा साहब। जिस तरह से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और बहुत अच्छा रहा इनके साथ में एक्सपीरियंस। निर्मल राजपूत, समाचार पत्रिका।